नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय। आज हम राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सगुण संप्रदाय के बारे में, क्योंकि संप्रदाय दो तरह के होते हैं, एक तो सगुण संप्रदाय और दूसरा निर्गुण संप्रदाय। तो आज की क्लास में हम सगुण संप्रदाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास में अंत तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सगुण संप्रदाय में शैव संप्रदाय की बात करेंगे। शैव संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है और इससे रिलेटेड हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और इनके मंदिर कहाँ बने हुए और इसके उप संप्रदाय कौन कौन से, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शैव संप्रदाय भगवान शिव या शिव के अवतारों स्वरूपों की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं। शैव किसे कहते हैं? तो भगवान शिव या शिव के अवतारों स्वरूपों की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं। ये जीवन पर्यंत बाल ब्रह्मचारी रहते हैं तथा लिंग पूजा पर विश्वास करते हैं। रामायण महाभारत काल में शैव संप्रदाय का माहेश्वर नाम था। देखो, यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि रामायण महाभारत काल में शैव संप्रदाय का उपनाम क्या था, इसका राइट आंसर होगा माहेश्वर नाम था। और ये जीवन पर्यंत बाल ब्रह्मचारी रहते हैं तथा लिंग पूजा पर विश्वास करते हैं। किस संप्रदाय के लोग बाल ब्रह्मचारी रहते हैं तथा लिंग पूजा पर विश्वास करते हैं? तो शैव संप्रदाय के लोग बाल ब्रह्मचारी रहते तथा लिंग पूजा पर विश्वास करते हैं। और रामायण महाभारत काल में शैव संप्रदाय का माहेश्वर नाम था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और शैव कौन कहलाते हैं? तो भगवान शिव या शिव के अवतारों या स्वरूपों की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं। शैव बाल ब्रह्मचारी रहते हैं तथा लिंग पूजा पर विश्वास करते हैं। और रामायण महाभारत काल में शैव संप्रदाय का नाम क्या था? तो रामायण महाभारत काल में शैव संप्रदाय का नाम माहेश्वर नाम था। शैव मत के चार मुख्य उप संप्रदाय शैव, पाशुपत, लकुलिश, कालदमन व कापालिक। देखो, शैव के चार प्रमुख उप संप्रदाय है, वो कौन कौन से? तो देखिए, यहाँ पे दे रखे हैं कि शैव, पाशुपत, लकुलिश, कालदमन व कापालिक, ये शैव मत के चार मुख्य उप संप्रदाय है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि शैव मत के चार उप संप्रदाय कौन से हैं, तो शैव, पाशुपत या लकुलिश, कालदमन व कापालिक, ये शैव मत के चार मुख्य उप संप्रदाय है। राजस्थान में मेवाड़ राजघराना शैव मत को मानने वाला है। कौन सा घराना राजस्थान में कौन सा घराना शैव मत को मानने वाला है? तो मेवाड़ राजघराना शैव मत को मानने वाला है। कालीबंगा और सिंधु घाटी सभ्यता में भी शैव मत के प्रमाण मिले हैं। देखो, शैव मत के प्रमाण कालीबंगा व सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले हैं। लकुलिश शिव के 24 अवतार थे, जो पाशुपत शैव धर्म के संस्थापक थे। लकुलिश के मंदिर का सबसे प्राचीन उदाहरण चंद्रभागा झालरापाटन के शीतलेश्वर मंदिर के ललाट बिंदु पर उत्कीर्ण लकुलिश मूर्ति में मिलता है। देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि लकुलिश शिव के 24 अवतार थे। कितने थे? 24 अवतार थे, और जो पाशुपत शैव धर्म के संस्थापक थे। लकुलिश के मंदिर का सबसे प्राचीन उदाहरण चंद्रभागा झालरापाटन के शीतलेश्वर मंदिर के ललाट बिंदु पर उत्कीर्ण लकुलिश मूर्ति में मिलता है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय के प्रमुख केंद्र। राजस्थान में लकुलिश पूजा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो एकलिंग मंदिर उदयपुर, बारडोली, चित्तौड़गढ़ तथा चंद्रभागा झालरापाटन थे। देखो, राजस्थान में लकुलिश पूजा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो एकलिंग उदयपुर, बारडोली, चित्तौड़गढ़ तथा चंद्रभागा झालरापाटन थे। 971 ईस्वी की एकलिंग प्रशस्ति का आरंभ भी ही ओम नमो लकुलिशाय से हुआ है। देखो, 971 ईस्वी की एकलिंग प्रशस्ति का आरंभ ही ओम नमो लकुलिशाय से हुआ है। लकुलिश संप्रदाय के अन्य मंदिर कौन कौन से? तो लकुलिश संप्रदाय के अन्य मंदिर मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्थुना बांसवाड़ा में है, और सुंदर माता मंदिर जालौर में है, और इस मंदिर में लकुलिश संप्रदाय की शिव मूर्ति है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस मंदिर में लकुलिश संप्रदाय की शिव मूर्ति है? तो सुंदर माता मंदिर में लकुलिश संप्रदाय की शिव मूर्ति है। सुंदर माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुंदर माता मंदिर जालौर जिले में स्थित है। मंडलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्थुना बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो समझ में आ गया होगा शैव संप्रदाय से रिलेटेड हमने डिटेल से चर्चा करी। आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने आपको हाथों हाथ बताया कि आपको ये पूछा जा सकता है कि शैव मत के उप संप्रदाय कितने हैं? तो शैव मत के प्रमुख 4 उप संप्रदाय है। कौन कौन से है? तो
देव, पाशुपत या लकुलिश, कालदमन व कापालिक। राजस्थान में कौन सा घराना शैव मत को मानने वाला है? तो मेवाड़ राजघराना शैव मत को मानने वाला है। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लकुलिश पूजा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? तो लकुलिश पूजा के प्रमुख केंद्र एकलिंग उदयपुर, बाड़ोली चित्तौड़गढ़ और चंद्रभागा झालरापाटन है। और ये भी पूछा जा सकता है कि मंडलेश महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंडलेश महादेव मंदिर अर्थुना बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अर्थुना बांसवाड़ा जिले में मंडलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। सुंधा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो जालोर जिले में सुंधा माता मंदिर स्थित है। किस मंदिर में लकुलिश संप्रदाय की शिव मूर्ति स्थित है? तो सुंधा माता मंदिर में लकुलिश संप्रदाय की शिव मूर्ति स्थित है। इस तरीके से आपको शैव संप्रदाय से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट संप्रदाय की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय की बात करते हैं। नाथ संप्रदाय देखिए, शैव मत का ही एक नवीन रूप नाथ संप्रदाय, जो योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। अवधूत संप्रदाय किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और सिद्धमत, सिद्धमार्ग संप्रदाय आदि नामों से जाना जाता है। देखो, नाथ संप्रदाय को कई नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? तो योग, नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, सिद्धमत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और सिद्धमार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको एग्जाम में कोई भी नाम पूछे तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि नाथ संप्रदाय के ही उपनाम है कि योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, सिद्धमत संप्रदाय और सिद्धमार्ग संप्रदाय। नाथ संप्रदाय कैसा संप्रदाय है? तो सगुण संप्रदाय। पहले हमने शैव संप्रदाय की बात की, शैव संप्रदाय भी कैसा संप्रदाय है? सगुण संप्रदाय, क्योंकि आज की क्लास में हम केवल और केवल सगुण संप्रदाय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाथ संप्रदाय कैसा संप्रदाय है? तो सगुण संप्रदाय है या निर्गुण? तो सगुण संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ नाथ मुनि थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ थे। सहजयान सिद्धि संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ है। सहजयान सिद्धि संप्रदाय के संस्थापक भी कौन है? तो मत्स्येंद्रनाथ है। इनका सिद्धांत कौन सा है? तो नाथ संप्रदाय का सिद्धांत योगिनी कौल है। नाथ संप्रदाय का सिद्धांत कौन सा है? तो योगिनी कौल है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे। इस संप्रदाय में प्रमुख नाथ नवनाथ हुए। कितने नाथ हुए हैं? तो नवनाथ हुए। कौन कौन से हैं? तो आदिनाथ, मत्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपीचंदनाथ। तो इस संप्रदाय में प्रमुख कितने नाथ हुए हैं? देखो, नाथ संप्रदाय में प्रमुख नवनाथ हुए हैं। कौन कौन से? तो आदिनाथ, मत्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपीचंदनाथ। गोरखनाथ ने हठ योग प्रारंभ किया। गोरखनाथ कौन थे? तो गोरखनाथ मत्स्येंद्र के शिष्य थे और इन्होंने हठ योग प्रारंभ किया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि मत्स्येंद्र के शिष्य का नाम क्या है? तो गोरखनाथ है। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो मत्स्येंद्र के शिष्य थे। गोरखनाथ ने किस योग को प्रारंभ किया? तो गोरखनाथ ने हठ योग को प्रारंभ किया। आगे देखिए, गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित 12 शाखाओं में से 2 राजस्थान में है। देखो, गुरु गोरखनाथ द्वारा 12 शाखाएं स्थापित की गई थी, जिसमें 2 शाखाएं राजस्थान में है। वो 2 शाखा राजस्थान में कौन कौन सी है? तो एक तो बैराग पंथ है, दूसरा माननाथी है। बैराग पंथ यहाँ राताडूंगा नागौर जिले में है और प्रथम प्रचारक भर्तृहरि है। और माननाथी यह महामंदिर जोधपुर में है। कहाँ है? तो जोधपुर में। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित 12 शाखाओं में से 2 राजस्थान में है। कौन कौन सी है? तो बैराग पंथ है और माननाथी है। बैराग पंथ यह राताडूंगा नागौर जिले में है और इसके प्रथम प्रचारक भर्तृहरि है। और माननाथी यह महामंदिर जोधपुर में है। कहाँ है? तो माननाथी महामंदिर जोधपुर में है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र या प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर है। देखो, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र या प्रधान पीठ केंद्रीय मठ कहाँ है? तो महामंदिर जोधपुर में है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र या प्रधान पीठ कहाँ है? तो महामंदिर जोधपुर में है। कहाँ है? महामंदिर जोधपुर में है। जोधपुर महाराजा मानसिंह द्वारा महामंदिर 84 खंभों का मंदिर का निर्माण 1805 में करवाया था। देखो, जोधपुर महाराजा मानसिंह द्वारा 84 खंभों का मंदिर का निर्माण 1805 ईस्वी में करवाया था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि
जोधपुर महाराजा मानसिंह किसके शिष्य थे? तो जोधपुर महाराजा मानसिंह आयस देवनाथ के शिष्य थे। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आयस देवनाथ के शिष्य का क्या नाम है? तो महाराजा मानसिंह नाम है, और महाराजा मानसिंह आयस देवनाथ के शिष्य थे। इन्होंने 84 खंभों का मंदिर का निर्माण 1805 ईस्वी में करवाया। तो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो देखिए एक बार हम किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, नाथ संप्रदाय को किन किन नामों से जाना जाता है? तो नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, सिद्धमत संप्रदाय, सिद्धनाथ संप्रदाय के नामों से जाना जाता है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ थे। सहजमान सिद्धि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ थे। सिद्धांत कौन सा है? तो नाथ संप्रदाय का सिद्धांत योगिनी कोल है। और नाथ संप्रदाय के प्रमुख कितने नाथ हुए? तो 9 नाथ हुए। ये आपको ध्यान में रखना है। गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित 12 शाखाओं में से कितनी शाखाएं राजस्थान में है? तो गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित 12 शाखाओं में से 2 शाखाएं राजस्थान में है। 2 शाखाएं राजस्थान में कौन कौन सी है, ये यदि आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि बैराग पंथ और माननाथी, ये 2 शाखाएं राजस्थान में है। समझ में आ गया? आपको एग्जाम में किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ये और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र या प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महामंदिर जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महामंदिर जोधपुर में स्थित है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर। तो नेक्स्ट संप्रदाय देखिए, आगे हम बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। देखिए, वैष्णव संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? तो वैष्णव संप्रदाय का अन्य नाम भागवत मत या पंचराज मत है। देखो, वैष्णव संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? तो भागवत मत या पंचराज मत है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि वैष्णव संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? तो भागवत मत या पंचराज मत है। भगवान विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा आराधना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। देखो, भगवान विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा आराधना करने वाले कौन कहलाते हैं? तो वैष्णव कहलाते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके प्रमुख उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख उप संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय। देखो, वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय कौन कौन से? यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय कौन कौन से, तो इसका राइट आंसर होगा रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय। यह संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के उप संप्रदाय है। तो समझ में आ गया होगा वैष्णव संप्रदाय का उपनाम क्या है, वैष्णव संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वैष्णव कौन कहलाते हैं, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है और इसके उप संप्रदाय कौन कौन से। तो इससे रिलेटेड हमने डिटेल में चर्चा करी। यदि आपको वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड अन्य नाम पूछे या उपनाम पूछे तो वैष्णव संप्रदाय का उपनाम भागवत मत या पंचराज मत है। और इस भगवान विष्णु या विष्णु के अवतारों के पूजा आराधना करने वाले कौन कहलाते हैं? तो वैष्णव कहलाते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। इसके उप संप्रदाय कौन कौन से? तो वैष्णव संप्रदाय के उप संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और निष्कलंक संप्रदाय। ये वैष्णव संप्रदाय के उप संप्रदाय है। आगे बात करेंगे रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय के बारे में देखिए, रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर जिले में स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर जिले में स्थित है। इस पीठ के संस्थापक स्वामी अग्रदास जी थे। कौन थे? तो इस पीठ के संस्थापक स्वामी अग्रदास जी थे। यह कृष्णदास पहिहारी के शिष्य है। कृष्णदास पहिहारी के शिष्य का नाम क्या है? तो अग्रदास। कृष्णदास पहिहारी के शिष्य का क्या नाम है? तो अग्रदास नाम है। या फिर आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि अग्रदास जी के गुरु का क्या नाम है? तो कृष्णदास पहिहारी। अग्रदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो कृष्णदास पहिहारी। और कृष्णदास पहिहारी के शिष्य का क्या नाम है? तो अग्रदास है। भक्तमाल के लेखक नाभादास इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। देखो, कृष्णदास पहिहारी के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो नाभादास थे। भक्तमाल के लेखक नाभादास इनके प्रिय शिष्य थे। इसमें राम
की माधुर्य भाव की भक्ति होती है तथा सीता और राम की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। देखो, रसिक संप्रदाय में राम की माधुर्य भाव की भक्ति होती है तथा सीता और राम की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है और इसके संस्थापक कौन है और इसकी देखो किस रूप में इसकी पूजा की जाती है। तो इसमें आपको डिटेल से ध्यान में रखना है कि प्रमुख पीठ पूछ लिए तो रेवासा शिखर आपको राइट आंसर करना है, और इस पीठ के संस्थापक स्वामी कौन है तो अग्रदास जी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट संप्रदाय की। नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में देखिए, आगे हम बात करते हैं रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के अन्य नाम कौन कौन से, तो रामानुज संप्रदाय को रामानंदी नाम के से भी जाना जाता है और रामावत नाम के से भी जाना जाता है। तो रामानुज को ही रामानंदी या रामावत संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय के नामों से जाना जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। देखो, रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो रामानुजाचार्य है। राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ गलताजी जयपुर में है। गलताजी को उत्तरी तोताद्री, राजस्थान का बनारस, गालव तीर्थ व मंकी वैली आदि नामों से जाना जाता है। देखो, राजस्थान में रामानुज की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है तो गलताजी जयपुर में स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि रामानुज या रामानंदी या रामावत संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा गलताजी जयपुर जिले में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। गलताजी को उत्तरी तोताद्री, राजस्थान का बनारस, गालव तीर्थ व मंकी वैली आदि नामों से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आने का श्रेय किसे जाता है तो रामानंद जी को जाता है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आने का श्रेय किसे है तो रामानंद जी को है। किसे है तो रामानंद जी को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आने का श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, ये देखिए, रामानंद के अलग अलग जातियों के 12 शिष्य थे। रामानंद के अलग अलग जातियों के कितने शिष्य थे तो 12 शिष्य थे। कौन कौन से थे तो कबीर, पीपा, रैदास, धन्ना, सेन, भावानंद, नरहरियानंद, सुरसरानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सूरसूरी व पद्मावती। ये 12 शिष्य अलग अलग जातियों के थे। तो यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि रामानंद के अलग अलग जातियों के कितने शिष्य थे तो इसका राइट आंसर होगा रामानंद के अलग अलग जातियों के 12 शिष्य थे। कौन कौन से थे तो कबीर, पीपा, रैदास, धन्ना, सेन, भावानंद, नरहरियानंद, सुरसरानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सूरसूरी व पद्मावती आदि ये 12 शिष्य अलग अलग जातियों के थे। गलताजी जयपुर के बारे में देखिए, राजस्थान में इस संप्रदाय का प्रारंभ कृष्णदास पहिहारी द्वारा किया गया था। देखो, गलताजी जयपुर इस संप्रदाय का प्रारंभ किसने किया था तो कृष्णदास पहिहारी द्वारा किया गया था। पहिहारी जी ने इस संप्रदाय में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा प्रवाहित की। गलताजी में रामानंद के शिष्य किल्हदास जी रहे। कौन थे देखो, गलताजी में रामानंद के शिष्य कौन रहे तो किल्हदास जी रहे, जिन्होंने यहाँ के मंदिरों में रामानंदी भक्ति संप्रदाय सुदृढ़ किया। रामानुज संप्रदाय के लोग भक्ति मार्गी होते हैं। रामानुज संप्रदाय के लोग कैसे होते हैं तो भक्ति मार्गी होते हैं तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं। भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं। आगे देखिए, जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह ने भी रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया। देखो, जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जयसिंह, इन्होंने भी रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया। इन्होंने कृष्ण भट्ट कलानिधि से रामरासा ग्रंथ लिखवाया। देखो, इन्होंने कृष्ण भट्ट कलानिधि से रामरासा ग्रंथ लिखवाया। रामानुजाचार्य ये किसके शिष्य थे तो रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि यमुनाचार्य के शिष्य का नाम क्या है तो रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है तो यमुनाचार्य। रामानुजाचार्य रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनका जन्म 1207 ईस्वी में पेराम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजाचार्य के क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र श्रीरंगपट्टनम कांची था और इनकी रचना श्री भाष्य है। तो रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है तो यमुनाचार्य, इनकी रचना का क्या नाम है तो श्री भाष्य इनकी रचना का नाम है। और रामानुजाचार्य का प्रमुख केंद्र कहाँ है तो श्रीरंगपट्टनम कांची था। रामानुजाचार्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है
तो श्रीरंगपट्टनम कांची था। तो आपको ये विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि रामानुज के अन्य नाम कौन कौन से, तो रामानुज के अन्य नाम है रामानंदी और रामावत, ये रामानुज के अन्य नाम है। इनके प्रवर्तक कौन है, तो रामानुजाचार्य इनके प्रवर्तक है। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो गलताजी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। रामानंद के अलग अलग जातियों के कितने शिष्य थे, तो रामानंद के अलग अलग जातियों के 12 शिष्य थे। तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आगे अब हम नेक्स्ट संप्रदाय के ऊपर चर्चा करते। देखिए आगे हम बात करेंगे निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय से रिलेटेड देखिए, निम्बार्क संप्रदाय इसे संकादिक संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। देखो निम्बार्क संप्रदाय को संकादिक संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। यदि किसी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार के कोई भी संप्रदाय को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप 1 से 2 बार क्लास को रिपीट करके देख लोगे तो प्रत्येक संप्रदाय को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेना। आगे हम बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय, इसे संकादिक संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है और इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी है। देखो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बार्काचार्य जी है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ वृंदावन में है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। देखो निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कौन कहाँ है, तो सलेमाबाद अजमेर में। देखो निम्बार्क संप्रदाय की 2 पीठ है, एक तो राजस्थान में है, राजस्थान में कहाँ है, तो सलेमाबाद अजमेर में है, और दूसरी वृंदावन में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सलेमाबाद पीठ अजमेर की स्थापना आचार्य परशुराम जी ने की थी और जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। देखो सलेमाबाद पीठ कहाँ स्थित है, तो सलेमाबाद पीठ अजमेर में स्थित है। यह निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो यह सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। सलेमाबाद पीठ अजमेर की स्थापना किसने करी थी, तो आचार्य परशुराम जी ने निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद संप्रदाय अजमेर में स्थापना की थी। आचार्य परशुराम जी ने की थी। किसने की थी, तो आचार्य परशुराम जी ने की थी, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। सलेमाबाद पीठ अजमेर स्थित है, ये रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप की सेवा की जाती है, जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन यहाँ भूखों को खिचड़ी बांटी जाती है। देखो निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप की सेवा की जाती है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप की सेवा की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप की सेवा की जाती है, जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी माना जाता है और राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन यहाँ भूखों को खिचड़ी खिलाई जाती है। आचार्य परशुराम जी का जन्म ठिकरिया 36वें सीकर में हुआ था। ये निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। ये वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हरिव्यास देव के मंत्र दीक्षित हुए। परशुराम सागर यहाँ आचार्य परशुराम जी द्वारा ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी में काव्य रचना है। देखो आचार्य परशुराम जी द्वारा ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी में काव्य रचना कौन सी है, तो परशुराम सागर है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे निम्बार्काचार्य जी का जन्म 1162 ईस्वी में वेलोरी मद्रास में हुआ। देखो निम्बार्काचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म 1162 ईस्वी में वेलोरी मद्रास में हुआ। जन्म का नाम क्या था, तो निम्बार्काचार्य जी का जन्म का नाम आरुणि था। इनके गुरु नारद मुनि थे। ये वेदांत परिजात भाष्य के लेखक है। इनका दर्शन द्वैताद्वैत भेदाभेद है। इन्होंने 1192 में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी है। निम्बार्काचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ, तो 1162 ईस्वी में वेलोरी मद्रास में हुआ। निम्बार्काचार्य का जन्म का नाम क्या है, तो आरुणि था। गुरु कौन थे, गुरु नारद मुनि थे। इनके दर्शन किस में मिलते हैं, तो द्वैताद्वैत और भेदाभेद में मिलते हैं। और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना कब करी, तो 1192 ईस्वी में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना इन्होंने करी थी। और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं, देखो
निम्बार्क संप्रदाय को और भी क्या क्या कहा जाता है, तो निम्बार्क संप्रदाय को संकादिक संप्रदाय और हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। और इनके प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो इनके प्रधान पीठ तो वृंदावन में स्थित है। और राजस्थान में इनके प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, तो सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। सलेमाबाद अजमेर में इनकी पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो परशुराम जी ने करवाई थी। ये आपको जो मोटी मोटी बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में हमने बात करी सगुण भक्तिधारा के संप्रदाय के ऊपर, और इसमें हमने बात करी शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रसिक संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय के ऊपर हमने आज की क्लास में चर्चा करी। तो आज के सारे संप्रदाय आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है समझने में, तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।